अब दिल्ली क्या, सारे देश और सारी दुनिया को पता लग चुका है कि दिल्ली में जो सरकार काम करती है वो सरकार, उसके मुखिया, उसके सभी साथी, वो शायद दुनिया की सबसे भ्रष्ट, सबसे बेईमान और सबसे ज़्यादा जन विरोधी सरकार है। उनका भ्रष्टाचार पूरी तरह से कई बार एक्सपोज हो चुका है और अब तो आप जान रहे हैं कि 2 बड़े मंत्री तो जेल में जा चुके हैं। इतने भयंकर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले उनके सामने सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन लोग अब ये भी समझ चुके हैं कि इनके मूल में दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री इनके किंगपिन हैं। उनकी योजना से, उनकी प्लानिंग से, उनकी सहमति से, उनकी जानकारी में ये सारे के सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और लगातार शुचिता के नाम पर कसम खाने वाले, अपने बच्चों की कसम खाने वाले, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के लिए राजनीति को समर्पित करने वाले कितने झूठे और बेईमान हैं, कितने झूठे वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया। याद है ना, 70 वायदे किए थे, एक वायदा बता दे जिसको दिल्ली के अंदर पूरा किया गया हो। लेकिन भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर, और दिल्ली वालों ने उदाहरण देखा है, मदन लाल खुराना का देखा है, दिल्ली वालों ने लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण देखा है कि हवाला के अंदर डायरी में सिर्फ नाम किसी ने लिख दिया था तो दोनों नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था सिर्फ इतनी सी बात पर, और कहा था तब तक हम पार्लियामेंट में और असेंबली में वापस नहीं आएंगे जब तक कि हमारा नाम क्लियर नहीं होगा। और उसके अंदर भले ही कुछ समय लगा, लेकिन समय पर क्लियरेंस होने के बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी जी पार्लियामेंट में गए और मदन लाल खुराना दिल्ली की असेंबली में गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ एक ऐसी सरकार है जो कई महीनों तक अपने मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखती है और पद पे इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर नहीं करती, और जेल से ही वो सरकार चलाते हैं। ऐसा उदाहरण तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज शाम को होलिका दहन होगा और आज सुबह भ्रष्टाचार का पुतला दहन हुआ है जो दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चल रही है।